तो इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे तो आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनसे पूछताछ के बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें अपने रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उनकी रिमांड की 13 दिनों की अवधि खत्म हो गई। जिसके बाद 13 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तो आपको बता दें, 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में लिया था और लगातार 3 रिमांड लेने के बाद 13 दिनों की रिमांड अवधि पूरी हो गई, जिसके बाद इन्हें सिविल कोर्ट स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पेशी के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। तो आपको बता दें, पूरा मामला रांची के बड़गाय अंचल में स्थित 8.5 एकड़ जमीन से संबंधित है और इस जमीन घोटाले को लेकर ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर आकाश सिंह जुड़े हुए। आकाश, देखिए, आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी कोर्ट में पेशी हुई, जहां पर पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए आकाश, आज हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट ले जाया गया और वहां पेशी होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। वो होटवार जेल में अब उनका अगला ठिकाना होगा। आपको आकाश ये जानकारी दे दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 3 बार रिमांड पर लिया था। 5 बार 2 बार रिमांड मिली थी। उसके बाद पिछला जो रिमांड था वो 3 दिनों का था। तो कुल मिलाकर 13 दिनों तक ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की। उसके बाद आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही थी। इस दौरान उन्हें ईडी पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि न्यायिक हिरासत में अब पूर्व पीएम हेमंत सोरेन का जो अगला ठिकाना होगा होटवार जेल होगा। अब तक हुए ईडी दफ्तर में, जो हिनों के पास ईडी दफ्तर है, वहां पर उनसे पूछताछ चल रही थी। करीब 13 दिनों तक पूछताछ हुई है। तो उसके बाद अब कुछ देर में उन्हें होटवार जेल शिफ्ट किया जाएगा। आकाश, देखिए, 13 दिनों तक ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की। उसके बाद आज जो अवधि खत्म हो गई, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब अगली कार्रवाई क्या होगी? हेमंत सोरेन से अब क्या कुछ होने वाला उनके साथ कार्रवाई? देखिए, कानूनी प्रक्रिया है। हेमंत सोरेन के जो जमीन घोटाले के आरोपी बनाए गए हैं, तो अब ये कोर्ट में मामला चलेगा। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जिरह होगी। उसके बाद ये फैसला जज करेंगी आखिर हेमंत सोरेन दोषी हैं या नहीं है। तो फिलहाल ये एक लंबी प्रक्रिया है और अब ये सिलसिला चालू होगा, क्योंकि अब तक जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से अब तक लगातार ईडी के कस्टडी में थे या कहीं ईडी के रिमांड में थे। तो अब ये मामला कोर्ट में चलेगा, जहाँ जो हेमंत सोरेन के पक्ष के वकील होंगे और ईडी के पक्ष के वकील होंगे, तो उन दोनों के बीच जिरह होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि हेमंत सोरेन सही है या फिर इनके आरोप सही है। तो फिलहाल ये मामला काफी लंबा चलने वाला है। फिलहाल जो हेमंत सोरेन है वो होटवार जेल में ही रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि हो सकता है कुछ दिनों बाद ईडी को अगर जरूरत हो कि हेमंत सोरेन से फिर पूछताछ करनी है, तो ईडी फिर से रिमांड को लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन फिलहाल जो अब सामने बातें आ रही है कि अभी हेमंत सोरेन को होटवार जेल ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आकाश, ये समझा जाए कि जब तक ये सुनवाई होती है तब तक ये होटवार जेल में ही रहेंगे? बिल्कुल आकाश, जब तक ये सुनवाई चलेगी हेमंत सोरेन अभी होटवार जेल में ही रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ईडी को इस दौरान अगर उनको जरूरत होगी, अगर मान लीजिए कि ईडी को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसका पूछताछ या जिसका क्रॉस क्वेश्चन हेमंत सोरेन से करना हो, तो फिर से रिमांड पर ले सकती है। तो फिलहाल तो अब ईडी ने 13 दिन तक पूछताछ की है, जिसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है। तो ईडी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि कोई रिमांड की ऐसी कोर्ट के सामने दलील पेश नहीं की गई थी, जिसके बाद से उन्हें कोर्ट ने होटवार जेल भेज दिया है। जी आकाश, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।